हाय गाइज, इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के हैं। तो आइए आप इन सारे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होती है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, शेयर या पब्लिक डिपॉजिट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शेयर्स। अगला क्वेश्चन है मीडियम टर्म फाइनेंस, कस्टमर एडवांस, बैंक क्रेडिट, मोर्टगेजेस या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी या मोर्टगेजेस। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होती है? ट्रेड क्रेडिट, डिबेंचर्स, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रेड क्रेडिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट के क्या क्या होते हैं? टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पीरियड, या दूसरा ऑप्शन टू प्रोवाइड ए कोऑर्डिनेट प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द टारगेट, या अगला ऑप्शन टू प्रोवाइड ए कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद दोज बजट एंड इंडिकेट कोर्स ऑफ करेक्टिव एक्शन, या अगला ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट में ये सारी कंडीशन लागू होती है। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन द फॉर्मेशन ऑफ ये पार्टनरशिप फर्म इज ये सिंपल प्रोसीजर, या पार्टनरशिप फर्म कैन राइज ये लार्जर अमाउंट ऑफ फाइनेंस देन ये सोल ट्रेड, या अगला ऑप्शन फर्म हैज लॉन्गर स्टेंट इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी वन पर्सन, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा रहने वाला है? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो एडवांटेज होती है पार्टनरशिप टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें, ये कंडीशन जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है पर्सनल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल सेलमैन। ही शुड बी फ्लुएंट इन डिफरेंट लैंग्वेज, ही शुड ऑलवेज बी polite and courteous while dealing with his customer, he should be persuasive, tactful and poisoning, he must possess good health सोर्स फेस्क्यू। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पर्सनल क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन, ही शुड बी फ्लुएंट। तो ये दो बार क्वेश्चन इनपुट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंटल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेलमैन, यानी मेंटल क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए अगर कोई भी सेल्समैन है? तो पहला ऑप्शन ही शुड बी सिंसियर, डिपेंडेबल, कोऑपरेटिव एंड हॉनेस्ट, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोटेंट बायर, ही शुड हैव पेशेंस टू लिसन द कस्टमर एंड रिसॉल्व देयर ऑब्जेक्ट, ही मस्ट ये गुड स्टेमिना। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है सोशल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। तो क्या होने चाहिए सोशल क्वालिटी में? ही शुड आल्सो बी वेल ड्रेस एस इट एड्स टू हिज चार्म, ही मस्ट हैव इमेजिनेशन टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कस्टमर, ही गुड सेल्समैन मस्ट हैव ये लीकिंग फॉर पीपल एंड द एबिलिटी ऑफ मैक्सिमम, ही गुड सेल्समैन मस्ट बी नॉलेज ऑफ सेलिंग टेक्निक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ जनरल। पहला ऑप्शन ए रिस्क ऑफ ईच मेंबर इज रिड्यूस बिकॉज इट इज डिफ्यूज एंड स्प्रेड ओवर सेवरल मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या अगला ऑप्शन ईच जर्नल इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रूल ऑफ डबल एंट्री, या अगला ऑप्शन सिंस ये कंपनी पे इनकम टैक्स एट फ्लैट रेट इट्स बियर लो टैक्सेबिलिटी ऑन हायर प्रॉफिट, या अगला ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला ऑप्शन इट रिड्यूस द चांसेज ऑफ एरर इन अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन कोर्ट्स रिकॉग्नाइज द जनरल एविडेंस इन प्रोवाइडिंग और डिस्प्रूविंग क्लेम्स, या
अगला ऑप्शन नेरेशन गिव्स ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। यह अगला क्वेश्चन है। तो इसमें अगला ऑप्शन है द सेल्स ऑफ कंपनी इज ट्रांसफर इजीली एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ परपेचुअल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। पहला ऑप्शन बैलेंस ऑफ स्टॉक कैन बी नोन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। या दूसरा ऑप्शन इट इंश्योर ए रिलेबल चेकिंग ऑफ द स्टोर आइटम। या ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग इन्वॉल्व या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है गिव एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। पहला ऑप्शन दे रखा है द गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू अदर ब्रांचेज इफ नीडेड। दूसरा ऑप्शन इट कीप ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स दस ऑफरिंग ये गुड चॉइस टू कस्टमर व्हेन दे बाय द रिक्वायर्ड गुड। या अगला ऑप्शन दे प्रोवाइड शॉपिंग फैसिलिटी नियर द रेसिडेंस ऑफ द गुड कस्टमर या पर्चिंग असेंबली ट्रांसपोर्टिंग एडवांटेज। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे क्या होगी आप लोगों की प्रिपरेशन भी मालूम पड़ सके कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है गिव साइलेंट फीचर ऑफ मल्टीपल शॉप। यानी फीचर क्या क्या होंगे साइलेंट। फर्स्ट it why its requirement in large quantity which reduces its costs and increase the profit। या due to huge sales in the department store the selling cost per unit become very low। या they are group of shop in the same branch of retail trade it provide telephone facility recreation facility। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है इनलिस्ट द क्वालिटीज ऑफ द अप्रूव्ड सप्लायर। अप्रूव्ड सप्लायर के लिए क्या इनलिस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। द प्राइस इज लोवेस्ट और ट्रांसनेबल एज कंपेयर टू कंपटीटर हैज ए गुड रिप्यूटेशन इन द मार्केट ही शुड फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज सप्लाई द मटेरियल ऑन क्रेडिट या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। पहला ऑप्शन इट इज वेरी यूजफुल फॉर दोज कस्टमर हु लिव इन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। दूसरा ऑप्शन सपोर्ट फॉर फाइनेंस फ्रॉम द वेरियस नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन। या लेस कंपटीशन या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ओपनिंग ये ड्रग्स स्टोर इन ये रूरल एरिया। पहला ऑप्शन लेस कंपटीशन। दूसरा ऑप्शन स्मॉल मार्केट एरिया हेंस। अगला ऑप्शन है कैन गेट ये साइट इन द मेन मार्केट। या पोटेंशियल कस्टमर कैन बी इजिली फॉर्मुलेट या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा सॉरी इसमें फाउंड आउट लिखा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है टेक्निक्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस सेटिंग वेरियस लेवल या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट इज द साइंटिफिक process of improving the knowledge and skill of the employee for performing a particular job। तो ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है क्या ये राइट है। अगर राइट है तो ट्रू ऑप्शन रहेगा, फॉल्स है तो बी का ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द source of supply of the required personnel and stimulating the prospect employee to apply for job in the organization। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है। अगर राइट है तो पहला ऑप्शन, अगर गलत है तो दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बुक्स फॉर अकाउंट इन विच ये ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बुक ओरिजिनल एंट्री। ट्रू और फॉल्स। तो ये ऑप्शन राइट है या फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है
कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज द फैसिलिटी टू ड्रा द चेक मोर देन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। तो इसका ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल इज प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल और इन्वेंट्री बाय यूजिंग एनी टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, ये या बी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है सरप्लस इज रेसिड्यू इंसिडेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट इज यूजुअली ए स्मॉल वैल्यू एंड इज रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो इसमें से ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन ट्रेड मीन्स बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ट्रू और फॉल्स। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज यूज टू डिनोट स्टेबलाइज कस्टमर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एज ए गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, ट्रू ऑप्शन ये दे रखा है या फॉल्स ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट मीन्स द नेसेसरी एजम्पशन ऑफ कंडीशन अपॉन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। पहला ऑप्शन राइट हो रहेगा या दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन बिजनेस रिक्वायर इट। तो इसका पहला ऑप्शन ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, बी वाला ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगला ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज द फैसिलिटी टू बोर द मनी अप टू ए सर्टेन फिक्स लिमिट अगेंस्ट सम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और गारंटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, हमारे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इज द प्रोसेस ऑफ इनकेसमेंट ऑफ कस्टमर बिल बिफोर दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा या दूसरा ऑप्शन रहेगा, आप जरूर बताइए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है द ये डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी acknowledging load and also give a undertaking to repay the specified borrowed sum along with interest to the debenture holder on a prescribed data। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही रहेगा या दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है द कैश बुक मेंटेन बाय ए पेटी कैशियर विच इज यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस और कैश पेमेंट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला ऑप्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी और गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा या दूसरा ऑप्शन रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल रिक्वायर्ड इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कंसीडर्ड एज ए शेयर। पहला ऑप्शन ट्रू होगा, दूसरा ऑप्शन फॉल्स होगा, कौन सा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये बजट इज राइट एंड प्लान कवरिंग प्रोजेक्टेड एक्टिविटी ऑफ ये फर्म फॉर ये डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए होता है। तो इसमें जो बजट होता है पहला ऑप्शन ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है असेंबलिंग डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द रिटेलर हु आर वाइडली स्कैटर्ड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। दोस्तों इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आपको करना है, इसका आंसर हम आपको कमेंट सेशन में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या हो कि आप उन आंसर का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिला सकें
और ये देख सकें कि हम 36 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी चांस है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।